जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा सर्व फलदायी है और सभी मनोरथों को पूर्ण करता है और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पाठ भी है। सबसे ज़्यादा जिज्ञासाएं लोगों की हनुमान चालीसा को ही लेकर रहती है। हनुमान चालीसा को लेकर जितनी बातें की जाए वो कम है। लोगों का मन भरता नहीं है। जो भक्त हैं हनुमान जी के, उनको नित्य नए अर्थ हनुमान चालीसा से प्राप्त होता है, नित्य नए अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो संत हैं इसको अलग अलग प्रकार से व्याख्यायित करते हैं और प्रतिदिन एक नयापन लिए हनुमान चालीसा हमारे सामने प्रकट होता है। अभी कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा हम किस प्रकार से पढ़ें, एक महानुभाव का वीडियो आपने देखा और उसमें आपने देखा कि वो बता रहे थे कि अगर हम धीमे स्वर में पढ़ें, ठहराव के साथ पढ़ें, भक्ति भाव से पढ़ें, यंत्रवत ना पढ़ें, मशीनी तरीके से ना पढ़ें, तो ये विशेष फलदायी होता है। उन्होंने स्वर शास्त्र की भी बात की कि हम अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारे भीतर एक कंपायमान सा होता है, एक ऊर्जा हमारे भीतर से निकलती है और हमारे जो पूरे मूलाधार चक्र से लेकर के जो सहस्त्रार चक्र है उसको आंदोलित करती है, उसको जगाती है। उनका ये कहना था और इसी तरीके से वो हनुमान चालीसा करते हैं। अब जिन भक्तों ने इस वीडियो को देखा उनके मन में जो स्वाभाविक सा प्रश्न जगा कि अगर हम इस धीमी गति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर हमें 108 पाठ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तब तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम तेज़ गति से भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट तो लगता ही है लगभग, और इस तरह से अगर हम धीमी गति से पढ़ें तो पूरा दिन निकल जाएगा। इस तरह के कमेंट्स लोगों ने किया। और दूसरा, जिस स्वर शास्त्र की बात की गई है कि उस प्रकार से अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ें तो ये इस फल की प्राप्ति होती है, इसको लेकर ढेरों जिज्ञासाएं सामने आई। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या हम बोल के पढ़ें, मन ही मन पढ़ें, कभी जिज्ञासा आती है खड़े होकर पढ़ें, बैठ कर पढ़ें। तो पहले हम जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना जिस वक्त हुई उस वक्त किस प्रकार से पढ़ा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना की वो विकट परिस्थिति थी, बहुत ही विषम परिस्थिति। अकबर ने गोस्वामी जी से कहा था कि आप चमत्कार दिखाएं, उसकी उन बातों को गोस्वामी जी नहीं माने और परिणाम स्वरूप अकबर ने उनको जेल की कोठरी में बंद कर दिया और वहाँ उन्होंने अपने हृदय के अंतःस्थल से, हृदय के आंतरिक गहराइयों से वो करुण पुकार थी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसमें उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और वहाँ पे किसी बाह्य साधन की गुंजाइश नहीं थी, कोई बाहरी तैयारी की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही संभावना थी। जेल की काल कोठरी में 15वीं शताब्दी में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए, वहाँ पे क्या व्यवस्था हो सकती है जिस वक्त मुगलिया शासन देश में हो। ना वहाँ कोई दीप बाती की व्यवस्था, ना अगरबत्ती की व्यवस्था, ना कोई हनुमान जी को नैवेद्य चढ़ाने की व्यवस्था। जो कुछ भी था वो हृदय से बस निकलना था, या यूँ कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पूजा की, क्योंकि मानस पूजा का विशेष महत्व है। मन के अतल गहराइयों में जाकर उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, उनकी आरती उतारी, उनको नैवेद्य अर्पित किया, धूप बाती किया। ऐसा भी संतों का मत है कि मानस पूजा उन्होंने की, लेकिन एक करुण पुकार थी गोस्वामी तुलसीदास जी की, यानी बाहरी किसी बाह्य आवरण की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले तो ये बात खत्म हो जाती है कि हनुमान चालीसा को करने की विधि क्या है। जो विधियां हैं वो सब बाहरी है, बाह्य है, और बाह्य ही अंतिम सत्य नहीं होता। अंतःकरण की जो गहराई से जो करुण पुकार निकलती है उसका विशेष महत्व होता है। उसमें जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, किसी संख्या में हम जब जप करते हैं या फिर हम संकल्प लेते हैं कि हनुमान जी के हम इतने पाठ करेंगे, उसका अपना महत्व है, विशेष फलदायी वो है। लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं ठहर जाना है कि हम बाहरी चीज़ें जुटा लिया और भीतर का जो हमारा मन है, उसका जो कोना है वो अछूता रह गया, वो हनुमान जी की याद में, हनुमान जी के प्रेम में द्रवित नहीं हुआ। तो पहली शर्त तो ये है कि हमारा मन द्रवित हो। और दूसरी बात आती है अनुष्ठान की। तो अनुष्ठान के अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी कुछ शर्तें होती हैं, अपने कुछ कायदे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसका पालन करना तो बहुत आवश्यक है।
अब इसमें संतों के अपने अपने अनुभव हैं। जिस संत ने जिस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न किया है, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है, ये सभी संत अपने स्व अनुभव बता रहे होते हैं, निज अनुभव। और निज अनुभव का भी बड़ा महत्व है। बहुत सारे संत हमें मिलते हैं, बहुत सारे साधक मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अब सब बातें एक ही बारे में बता दी जाएं तो बहुत स्वाभाविक है कि भक्तों के मन में एक संशय घर कर सकता है, एक मन में भ्रम की स्थिति आ सकती है कि हम कौन सा करें, इस तरीके से करें या उस तरीके से करें। और उस सूरत में जब भक्ति हमारी नई नई है, अभी नया नया हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, अभी हमने सुना है कहीं से कि हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों को हर लेते हैं, और उसके बाद हम पाठ करने आए हैं, तो ऐसे भक्तों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं खड़ी हो जाती हैं कि हम जोर से बोलकर पढ़ें, धीमे पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें, बैठ के पढ़ें। ऐसे भक्तों के लिए है कि पढ़ें, पढ़ना आवश्यक है। और जैसी आपकी सुविधा बनती है, अगर आपने 108 पाठ का संकल्प ले लिया है और आप कामकाजी व्यक्ति हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही दे सकते हैं पूजा में, तो फिर आप धीमी गति की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तीव्र गति से पढ़ें। कोशिश ये हो कि उच्चारण ठीक रहे, भाव बना रहे हनुमान जी के प्रति, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास समय है, हम एक ही पाठ करते हैं, 10 मिनट ही हम पूजा में बैठते हैं, उसमें तीव्र गति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें इस प्रकार से हम पाठ ना करें कि जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, फटाफट फटाफट हमने सभी क्रियाओं को किया और उसके बाद वहाँ से उठ खड़े हुए। एक मशीनी और यंत्रवत नहीं हो जाना है। और जिस वीडियो में बात हुई है, इसी की बात हुई है। जो लोग भी लंबे पाठ में उतरना चाहते हैं, बड़े अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि धीमी गति में पढ़ें, वो तीव्र गति से पढ़ें, अपनी एक स्पीड बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 45 मिनट में पूरा सुंदरकांड पढ़ जाते हैं। कहते हैं लोग कि 45 मिनट में सुंदरकांड हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी स्वयं की बात कहूँ तो अगर मैं सुंदरकांड करूँ तो संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए भी नहीं संभव होता कि बहुत सारे ऐसे उसमें प्रसंग आते हैं, ऐसी बातें हनुमान जी की लीला का उसमें दर्शन होता है कि स्वर अवरुद्ध होने लगता है, कंठ रुंध जाता है, वहाँ पे ठहर जाना पड़ता है, वो गति नहीं हो पाती। और 45 मिनट और 1 घंटे में करने के लिए तो गति की आवश्यकता है। तो सबके अपने अपने भाव हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई हनुमान जी को हृदय की अतल गहराइयों से एक बार जय हनुमान कह के पुकार दे, तो हनुमान जी तो इतने दयालु हैं कि उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। संख्या का अपना महत्व है, अनुष्ठान में जप तप का जो विधियां बताई गई हैं उसका महत्व है, लेकिन प्रेम जो है वो पहली शर्त है। ये न चूके, चाहे हम तेज गति से पढ़ें या धीमी गति से पढ़ें। तो जो आपके पास समय है उसी अनुसार ये पाठ कीजिए। एक उन्होंने उसमें चर्चा की कि अगर हम श्वास निश्वास प्रश्वास जिसको कहते हैं, निश्वास मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, प्रश्वास जिसको हम छोड़ रहे हैं, स्वर शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है। अभी तो हनुमान भक्ति पे प्रारंभिक बातें हो रही हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा और जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे भक्तों का जो एक मानस है उसको स्वीकार करने की स्थिति में आएगा, तो बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठना धीरे धीरे शुरू होगा। अभी तो एक तैयारी चल रही है कि हम जो हनुमत प्रेम का बीज जो बोया जा रहा है उसके अंकुरित होने के लिए एक जो उपजाऊ जमीन की आवश्यकता है वो बस तैयारी है। अभी तो शुरुआती दौर में यही चल रहा है, धीरे धीरे बहुत रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। तो उन्होंने चर्चा की थी स्वर शास्त्र की कि जो हम श्वास लेते हैं, निश्वास जो छोड़ा वो प्रश्वास, तो जो हम लेते हैं इसको कहते हैं इड़ा नाड़ी। जो बाई जो हमारा जो श्वास चलता है इसको इड़ा है, और दाहिने से जो श्वास निकलता है वो पिंगला है। और जो हमारे दोनों श्वास चलते हैं, आप देखिएगा ऐसे हाथ लगा करके, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब स्वर शास्त्र कहता है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो, बायां स्वर जब चल रहा हो और सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद ये स्वर बदलता है। कभी बाएं नाक से जो है आप ऐसे महसूस करें, कभी दाहिने से, और इस तरह से 24 घंटे में 12 बार ये बदलता है। और स्वर शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारा ईड़ा
चल रहा हो, ईरा नाड़ी चल रही हो, बाएं नाक से श्वास प्रश्वास चल रहा हो, तो उस वक्त अगर हम कोई करना चाहिए स्थिर कर्म। स्थिर कर्म मतलब ईश्वर का दर्शन करें, बैठ करके पूजा पाठ करें, कुछ इस तरह के काम करें जो स्थिर कर्म वाले हों। और जो पिंगला नाड़ी चल रही हो तो उससे हम कठोर कर्म करते हैं, कोई इस तरह के कर्म करते हैं। तो जब बायां, इस पे हम कहीं विस्तार से बात करेंगे, इस पे अभी हम एक संक्षेप में एक बता दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा है इसमें। तो बायां नाड़ी जब आपका चल रहा हो तो उस वक्त अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो विशेष फल प्रदान करता है, विशेष फल। और धीरे धीरे जब स्वर शास्त्र को आप जान जाएंगे और योगाभ्यास जब होगा तो धीरे धीरे आप स्वरों को बदलना भी सीख जाएंगे। आप अगर दाहिना चल रहा हो तो आप अपने प्रयासों से बायां चला सकते हैं। उस वक्त आपका जो मन है वो ज़्यादा स्थिर रहेगा, मन की चंचलता दूर होगी, मन में एक ठहराव आएगा। और उस वक्त जब आप पूजा करेंगे तो विशेष फल प्रदान करेगा। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, यानी दोनों चलती है, तो उस वक्त तो ये कहा गया है कि उस वक्त तो हमें कोई इस तरह के पूजा पाठ करना ही नहीं चाहिए, बस ईश्वर का सब सुमिरन करना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है। तो ये बहुत ही एक गहरा विषय है, इस पे हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस प्रकार से पाठ करें, जो आपको सहूलियत लगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार हम किसी संत के मुख से निज अनुभव सुन रहे होते हैं और उसी अनुसार हमारी भक्ति श्रद्धा बढ़ती है। तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास हो, जो कह रहा हो, उसकी बातों पे पूर्ण विश्वास कीजिए, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर बात आप उसके बाद हनुमान जी का पूजन कीजिए। देखिए हनुमान जी निश्चित तौर पे आपके कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि जिसकी बात आपने सुना है, जिसकी बातों पे आपको भरोसा है और हनुमान जी की कृपा उस पे है, तो हनुमान जी तो लाज रखेंगे और निश्चित तौर पे वो करेंगे। और स्वर शास्त्र में अगर आप गहरे जाएं तो एक श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण कि काया नगर मध्य तु मारुतः क्षितिपालकः, यानी देह रूपी नगर में वायु राजा के समान है। ये जो हमारा देह है, अगर एक नगर है ये, तो वायु जो हम सांस लेते हैं वो राजा के समान है। और इस वक्त वायु की क्या स्थिति होती है, सांस प्रश्वास की क्या स्थिति होती है, इस पे भी हमारा पूजा पाठ निर्भर करता है। तो अभी इसमें ज़्यादा गहरे में जाकर के किसी उलझने की आवश्यकता नहीं है, फिर किंतु परंतु में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान जी स्वयं सोई जानहि जेऊ देई जनाई, आज जानत तुम्हारी हो जाइए। तो बार बार मेरे ध्यान में आता है कि जानता वही है हनुमान जी को जिसको वो जनाना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप हनुमान चालीसा का पाठ भर कीजिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बोल के पढ़िए, मन ही मन पढ़िए, बुदबुदा के पढ़िए, चिंतन चलते रहना चाहिए हनुमान जी का। और जितने भी हम पाठ सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हनुमान से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हनुमान जी से जुड़ी इस तरह के वीडियोस जो आजकल सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, हम जब सुनते हैं, इसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है ये यही होता है कि हनुमान जी के प्रति जो हमारी ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, ये बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। हनुमान जी तो परम दयालु है, वो जरूर कृपा करेंगे। जय सिया राम।